हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक डिस्कस करना चाहता हूँ डिविडेंड यील्ड फंड क्या होते हैं। कोई भी फंड में अगर आप फ्रेंड्स निवेश करने के लिए सोचते हैं या करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उसके बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप उसमें इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो फंड आपका परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर रहा है या कर रहा है तो क्यों कर रहा है या कब उस जाएगा, कब बाउंस बैक होएगा, कब आई मीन कि नॉट परफ़ॉर्म करेगा, उसके पीछे रिस्क रिवॉर्ड आपको पूरा मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। एंड फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग एंड फ्रेंड्स, मैं ये जो भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ एजुकेशनल कंटेंट के लिए है और कोई भी मेरा ऐसा सजेशन नहीं है कि आप इसमें निवेश कीजिए, क्योंकि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क क्या है। इसीलिए आप फुल अपने जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उससे अच्छी तरीके से कंसल्टेंसी लेने के बाद ही आप इसमें निवेश कीजिए फ्रेंड्स। और किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो फ्रेंड्स उसकी फैक्ट शीट होती है, उससे भी आप अच्छी नॉलेज गेन सकते हैं। और मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप उस फंड के बारे में मान लीजिए उतना जी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर लिया, आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। आप अदर और यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं और या फिर खुद से ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं इस उस म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। एंड ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स किस तरीके के होते हैं? ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें आपके जो है पैसे बनेंगे फ्रेंड्स, मोस्टली इसलिए बनते हैं क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो ज़्यादातर ऐसी कंपनियाँ ढूँढते हैं जिसमें है जो कि ज़्यादा डिविडेंड यील्ड प्रोड्यूस करती है। तो आपको आई होप आपको थोड़ा क्लियर होगा हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पढ़ भी सकते हैं अपने। दीज़ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड फॉलो स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक व्हिच जनरेट्स हायर डिविडेंड यील्ड। जिसमें जो डिविडेंड है वो रेगुलर मिलता रहता है और ज़्यादा मिलता है और कंपनियों की कंपैरिज़न में, ठीक है? अब ये सूटेबल किसके लिए है? यहाँ पे इन्होंने मनी कंट्रोल पे दे रखा है कि सूटेबल इन्वेस्टर हू हैव एडवांस नॉलेज ऑफ मैक्रो ट्रेंड। मैक्रो ट्रेंड मतलब क्या है कि आपकी कंट्री में बेसिकली क्या चल रहा है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है और चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, आपको ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही हैं, तो डेफ़िनेटली है जो आपका फंड भी परफ़ॉर्म करते हुए आएगा। एंड आज की डेट में आप ऑनलाइन कभी भी चेक कर सकते हो, ईज़िली एक्सेस है फंड की। आप कभी भी चेक कर सकते हो कि आपका फंड परफ़ॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइज़, जैसे ही मैंने इस डिविडेंड यील्ड पे क्लिक किया, तो क्या है, इतने सारे मेरे पास सारे म्यूचुअल फंड्स खुल गए, ठीक है? अब इनमें से मैं एक रेफ़रेंस ले रहा हूँ, सिर्फ़ इससे डिस्कस करने के लिए कि ये किस तरीके की डिविडेंड यील्ड है एंड अगर आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डेफ़िनेटली आपका डिसीज़न होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं, मेरा भी नहीं, आई मीन कि आप पूरी अच्छी तरीके से आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छी तरीके से जानने के बाद ही निवेश करने के लिए सोचिए। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करते हैं। यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट फंड ग्रोथ है। तो बेसिकली जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है कि ये जो है डिविडेंड आपको देता है और जो भी डिविडेंड मिलता है वो डायरेक्टली फिर से इसमें निवेश कर दिया जाता है, सो दैट कि क्या है कि ये फंड और ग्रो कर सके ओवर द टाइम। अब इसकी आप पास्ट परफॉर्मेंस अपन देख सकते हैं। यहाँ से अभी देख सकते हो एनएबी क्या है, मतलब एनएबी मतलब 109, वो ₹109 में आपको इसकी 1 एनएबी इसमें मिल जाएगी, ठीक है? आप इसमें इसको रिस्कोमीटर पे देखोगे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई दिखाया हुआ है कि बहुत हाई है, इसमें आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने के लिए रेडी रहना होगा। दिस फंड हैज़ 101.87 इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटीज़ ऑफ व्हिच 59% इन लार्ज कैप स्टॉक्स। देखिए, इसमें जितना भी निवेश इन्होंने फंड में निवेश कर रखा है, इनके पास जितना भी पैसा आता है वो सब डोमेस्टिक इक्विटीज़ में निवेश करते हैं, मतलब बाहर की कंपनियों में नहीं निवेश करते हैं, ये सारी की सारी इंडियन कंपनी में निवेश करते हैं। ठीक है? उसमें से भी 59% फ्रेंड्स हैं जो लार्ज कैप में हैं एंड 21.96% मिड कैप स्टॉक्स में हैं एंड 10.9% जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। दिस फंड है 0.17% इन्वेस्टमेंट इन डेट। इसमें डेब्ट में इन्होंने
इन्वेस्ट कर रखी है 0.17% आउट ऑफ व्हिच 0.17 इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जितना भी इन्होंने जो डेट में निवेश कर रखा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर रखा है। तो डेट फंड से फ्रेंड्स रेगुलर एक क्या है कि उसमें ज़्यादा सेफ होता है एज़ कंपैरिज़न टू इक्विटी। चलिए, तो इन्होंने बताया हुआ है कि इन्वेस्टर किसके लिए सूटेबल है, सूटेबल हू हैव एडवांस नॉलेज। अब अगेन वही है, मैक्रो ट्रेंड के बारे में रिपीट कर रहे हैं। अब चलिए इसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए वन टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपका इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस टाइम पे निवेश करते कब जुलाई 2018 में, तो आपका फंड ये अब तक कितने परसेंट के हिसाब से ग्रो कर जाता, 5 सालों में 9.9%। ये एनुअली है, ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स उन्होंने दे रखी है। 1 सेकंड अगर देखोगे 2 साल में ही इतना है 14.6, तो कंटिन्यूअस आपको इसमें मूवमेंट दिखने के लिए मिल जाएगी। ऑल टाइम में आपको अच्छा इसमें रिटर्न दिखते हुए मिल जाएगा। बट डेफ़िनेटली क्योंकि ये डिविडेंड यील्ड में ज़्यादा होता है, तो आप जो कम डिविडेंड देते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपके ज़्यादातर आपको मूवमेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब देखिए ये नीचे की इनकी कुछ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मान लीजिए कि इसमें आप 10,000 निवेश करते एंड 20 जनवरी 2023 में अगर आप करते तो वो नेगेटिव रिटर्न मिलती है आपको 0.87 की। और इसकी जो कैटेगरी है वो बता रहा है, ये इसकी क्या है, इसकी एनुअल रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न है, ये एनुअल रिटर्न है और इसकी कैटेगरी की रिटर्न है। आप ये देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो 1 महीने में ये बोलते हैं कि अगर आप इसमें 10,000 कर लगाते तो इसमें आपके 10,031 रुपए बन रहे होते हैं, ठीक है? एंड अगर आप सीधे इसी तरीके से 6 महीने में जाओगे, मान लो कि 27 जन जुलाई 2022 में करते तो आपके ये आज की डेट में आपकी बनी होती 10,447, 4.47 की परसेंट बनी होती। तो इस तरीके से अगर 10 साल में अगर मान लीजिए इसमें निवेश करते हैं आप 10,000, तो वो कितना बन गया होता फ्रेंड्स 31,264, मतलब 212%, 200 से भी ज़्यादा परसेंट की इसमें रिटर्न मिल जाती, ठीक है? एंड एनुअल रिटर्न देखोगे तो इसकी 12% है और इसकी साथ और दूसरी जो कैटेगरी है 13% है। अब इसमें आप एसआईपी में निवेश करते हैं 10,000 में, तो आप इसकी कैलकुलेशंस देख सकते हैं। अगर 10,000 निवेश करते एसआईपी में, तो आपकी जो रिटर्न है अप्रॉक्स ये हो जाती। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इसमें टैक्स ट्रीटमेंट के लिए बता रखा है, इफ़ सोल्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द परचेज डेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल। फ्रेंड्स अगर आप इसको बेचते हो 1 साल से पहले, तो इसमें फ्रेंड्स सॉरी, इफ सोल्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम परचेज, अगर 1 साल के बाद अगर आप बेचते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विल बी एप्लीकेबल। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगी और जो कि करंट टाइम में 10% है। मान लीजिए कि आप 1 साल पहले इसमें निवेश करते जो भी वैल्यू, तो उसमें आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता जो कि 10% है फ्रेंड्स, ठीक है? और इफ योर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सीड्स 1 लाख, इफ योर टोटल, और हाँ, 1 लाख से अगर आपकी कम की है तो उसमें आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 1 लाख से ज़्यादा पे ही आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर 1 साल से ज़्यादा आप होल्ड करते हो तो। एनी सेस सरचार्ज इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो कोई किसी तरीके की सरचार्ज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप 1 साल से पहले बेच दोगे तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगी जो कि है 15%, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और उसपे लिमिट भी नहीं है कि ये आपका 1 लाख का, तो आपको शॉर्ट टर्म में पूरा आपको देना पड़ेगा टैक्स, अगर आप बेचते हो तो। तो बेटर है कि आप वो 1 साल का वेट कर सकते हो और उसपे आप टैक्स की छूट ले सकते हो, ठीक है? रिस्क रेशियो की बात करोगे तो आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाई वोलेटिलिटी है। ये देखिए जो रेड कलर है ना, ये इस तरीके से ब्राउन करके दिखाया हुआ है, ये सिंपली बता रखे हैं कि ये इसकी जो रेशियोज़ है ये अच्छी नहीं है। ठीक है, कैटेगरी में है, ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जितना मतलब वेरी होना चाहिए, मतलब वोलेटिलिटी इसमें ज़्यादा है कैटेगरी के कंपैरिज़न में। एंड बीटा फ्रेंड्स अगेन इसकी कैटेगरी से क्या है कि इस ये ज़्यादा है, ये दोनों इसका कम होना चाहिए वोलेटिलिटी।
को ये डिफाइन करते हैं। एंड ये रिटर्न आपकी किस तरीके से बना रहा है, जितना रिस्क ले रहा है। तो ये देखिए इसका अल्फा ठीक नहीं है, बाकी ये दोनों रेशियोज हैं जो बेटर हैं। ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें वो ग्रीन हो तो बहुत अच्छे है, एक फंड के बारे में पता चलता है। ये देखिए इस यहाँ पे दे रखा है अल्टरनेटिव कैटेगरी फंड्स के बारे में यहाँ पे बात किया हुआ है गाइस। ठीक है। अब आप इसके बारे में और डिटेल नॉलेज देना चाहते हो तो फ्रेंड्स इसकी आप फैक्ट शीट चेक कर सकते हो। वहाँ से आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। अगर आप अपन कंपनी की बात करते हैं, देखिए 1-2 कंपनियाँ के बारे में आप एनालिसिस कर दी, इन्फोसिस, आईटीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये इस तरीके की कंपनियों में निवेश करता है क्योंकि ये हाइयर डिविडेंड देता है एज़ कंपैरिज़न टू अदर कंपनीज़। अब मैंने एक इन्फोसिस की इसी के लिए एक ना इसकी हिस्ट्री की ओपन कर लिया। आप गूगल पे डालोगे ना इन्फोसिस लिमिटेड डिविडेंड हिस्ट्री, तो इस तरीके से इसका खुल करके आ जाएगा। देखिए मनी कंट्रोल की साइट से ही ये मिल रही है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी जा सकते हो, मनी कंट्रोल देन मार्केट शेयर स्लैश स्टॉक प्राइजेस कंप्यूटर स्लैश सॉफ्टवेयर डिविडेंड। लेकिन गूगल पे डाल दो सिंपली आपको दिख जाएगी। इसकी लिस्ट है 13/10 में लास्ट दिया था, फिर इन्होंने 13 अप्रैल में दिया था, फिर 13/10 में दिया था। कितना देते हैं ये ₹16 पर जो स्टॉक होता है उसके ऊपर डिविडेंड देते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छा खासा डिविडेंड देने वाली स्टॉक होती हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे कि अपन ने डिस्कस किया, ये जो निवेश करती हैं म्यूचुअल फंड मोस्टली उन कंपनी में करती हैं जो कि ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। वो डिविडेंड फ्रेंड्स री-इन्वेस्टेड होता है, इसकी वज़ह से ओवर लॉन्ग टर्म में लंबे टाइम में आपके जो है पैसे अच्छे बनते हुए नज़र आते हैं। बट डेफ़िनेटली ये उसको नहीं बीट कर सकता जो मोस्टली जो है जिसकी निवेश है जो ज़्यादातर किसमें होती हैं फ्रेंड्स, जो कम डिविडेंड होती हैं, क्योंकि कम डिविडेंड देती हैं तो वो आपको जो ग्रोथ मिलता है ना स्टॉक पे वो ज़्यादा मिलता है एज़ कंपैरिज़न टू डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड से कंपनियों का पैसा जो है कम जाता है और उसके कारण वहाँ पे उसकी ग्रोथ है जो कम हो जाती है। तो आपको इतनी टेक्निकलिटी एस्पेक्ट्स में अगर नहीं भी समझना चाहते तो नहीं समझे, बट ये आप समझ लीजिए कि ये जो है डिविडेंड म्यूचुअल फंड किस तरीके का फंड होता है। तो बेसिकली ये जो है डिविडेंड फंड ऐसी कंपनियों में ज़्यादा निवेश करते हैं जो कि ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। अगर आप इंडिविजुअली भी होल्ड करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को यहीं से देख करके आप इसकी हेल्प से ले सकते हो कि कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं जो ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। अगर आप ज़्यादा सर्च नहीं करना चाहते तो ये भी ईज़िली अवेलेबल है। एंड सबसे अच्छी बात ये सब ये अच्छी कंपनियाँ होती हैं, ऐसी नहीं है कि जो डिविडेंड दे रही हैं और उनको में आपको ग्रोथ नहीं मिले। इन्फोसिस की, आईटीसी की थोड़ी कम ग्रोथ है बाकी कंपैरिज़न में। टेक महिंद्रा अच्छा ग्रोथ देता है। एंड ये हिंदुस्तान लीवर है, ये भी अच्छा ग्रोथ देता है और डिविडेंड भी देता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से भी कुछ अपनी लर्निंग ले सकते हो अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो। लेकिन वो बहुत रिस्की होता है गाइज़, इसीलिए क्योंकि उसमें आपको ना ये नहीं मालूम चलेगा कि इसमें निकलना कब है, रहना कब है, तो बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। तो बेटर है फ्रेंड्स कि आप अच्छी तरीके से अपनी सीखते रहिए और स्टार्ट कीजिए म्यूचुअल फंड से, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क कम रहेगा और आप ओवर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप सीखते जाएँगे, आप चाहे तो फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी लर्निंग लीजिए। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली हर चीज़ को अच्छी तरीके से सीखने के बाद, लर्न करने के बाद तभी आप निवेश करें, क्योंकि हमेशा उसमें कैपिटल रिस्क होती हैं, आपकी हार्ड अर्न्ड मनी रिस्क पे होती हैं। ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो बट आप अगर आपका नॉलेज अच्छा रहेगा, आपको मालूम रहेगा, तो आपको ये मालूम रहेगा कि आपको कब है जो आपकी जो है फंड परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर आप लंबा टाइम दोगे ना तो आपको टेंशन नहीं होगा। ऐसा हिस्ट्री में देखा नहीं गया कि आपके बहुत लंबे टाइम में 5 साल, 10 साल में किसी को लॉस हुआ हो, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है, डिविडेंड का भी मिल जाता है। एंड जो आपकी म्यूचुअल फंड ग्रोथ करती है ओवर द टाइम बिंग वो भी मिल जाता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने का एक अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स खुद मेहनत कीजिए प्लस अपने पैसों को भी काम पे लगाना सीखिए धीरे-धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी, एंड लर्निंग मिली है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। मैंने देखा है मेरी जो एनालिसिस में आता है वीडियोज़ के, उसमें मोस्टली फ्रेंड्स मेरे लाइक्स नहीं करते हैं, तो इसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादातर लोगों के पास रीच नहीं पहुँचता है। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। बाय-बाय। प्लीज़ टेक केयर।